गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हमने लास्ट टॉपिक में, आपको याद होगा हमने किस बारे में बात किया था, वो था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। और जिसमें हमने ये देखा था कि सिंगल इनहेरिटेंस होता है हमारे पास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल होता है, और मल्टीपल और हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम होती है और मल्टीपल पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो आई होप कि आपको वो सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली हमारी प्रैक्टिकल होने वाली है, सिर्फ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर। हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर कोड करके देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो एक बार जल्दी से हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को रिवाइज कर लेते हैं। हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक क्लास होती है पेरेंट क्लास। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्लास होती है पेरेंट क्लास, और हमारे पास होती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो पेरेंट क्लास के पास जो भी डेटा होगा, पेरेंट क्लास के पास जो भी डेटा होगा, जब भी चाइल्ड उसको जब पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप बनेगा, मतलब जब एक्सटेंड कीवर्ड लगा होगा दोनों इस क्लास में, तो ये जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इस क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये D1 और D2। और चाइल्ड का अपना खुद का मान लो अगर कोई डेटा है D3, तो वो तो प्रेजेंट होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेरेंट P इज इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना है, हमने क्या समझा था, जिस क्लास के साथ न्यू के साथ जिस क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, और हमने ये देखा था कि जिस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्लास होती है रेफरेंस उसका बनता है, और पेरेंट का ही रेफरेंस है। ठीक है, पेरेंट रेफरेंस, तो पेरेंट के रेफरेंस से, ये जो पेरेंट का रेफरेंस है, इस पेरेंट के रेफरेंस से हम खाली D1 को और D2 को ही कॉल कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करना चाहेंगे कि हम D3 को कॉल कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। पेरेंट के रेफरेंस से हम कभी भी चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है C इक्वल्स टू न्यू C, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, ये देखो अब यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट बना है, न्यू के साथ जिस क्लास जो भी क्लास होगी ऑब्जेक्ट बनता है उसी का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है। और यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्लास होती है रेफरेंस उसका यूज़ होता है, तो यहाँ पर चाइल्ड का ही रेफरेंस भी है, यहाँ पर चाइल्ड का ही रेफरेंस भी है। तो विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड रेफरेंस, अगर हम चाइल्ड का डेटा कॉल करना चाहें जो कि है D3, तो वो तो हम कॉल कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम अगर D1 को कॉल करना चाहें और D2 को कॉल करना चाहें, ये तो वो भी हम कॉल कर रहे हैं। तो इस केस में ये तीनों चीज़ें चलेंगी, क्योंकि चाइल्ड जो है पेरेंट की चीज़ें यूज़ कर सकता है अपने रेफरेंस से। तो ये हमने केस देखा था। और एक केस ये था जो कि पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, चाइल्ड कभी भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं होल्ड कर सकता। ये नहीं हो सकता कभी भी। कि इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट बनना है पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनना है, और चाइल्ड का क्या कहते हैं वो रेफरेंस है, चाइल्ड का रेफरेंस है। ये केस पॉसिबल नहीं होगा। चाइल्ड कभी भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकता, चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट कभी भी स्टोर नहीं हो सकता है। अब जल्दी से क्या कहते हैं, हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक बार कोड देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। ये हमारा जो है सबसे पहले उसका ईज़ा रिलेशनशिप का कोड था। तो एक बार हम इनहेरिटेंस में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होगी पेरेंट। ठीक है, और एक क्लास हमारे पास होगी चाइल्ड। पेरेंट के पास क्या है, अपना एक खुद का एक पेरेंट के पास अपनी खुद का डेटा है। क्या है, पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्लोट डबल प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इतना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसी का मेंबर फंक्शन है पब्लिक डबल
पेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया पेरेंट प्रॉपर्टी। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास चाइल्ड क्लास है। अच्छा, पेरेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर पेरेंट अगर ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसको कुछ देर के लिए हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। और चाइल्ड के पास अपना खुद का भी क्या कहते हैं नेम होगा, या मान लीजिए चाइल्ड के पास क्या कहते हैं उसका, चाइल्ड किसी स्कूल में जाता है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड किसी स्कूल में जाता है, तो हम एक वो एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड स्कूल नेम। ये चाइल्ड के पास अपना खुद का डेटा है, ठीक है। तो स्कूल नेम क्या होगा, और स्कूल नेम को हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, जब चाइल्ड इस स्कूल में जाता था, कौन सा स्कूल है, XYZ पब्लिक स्कूल, और जब चाइल्ड ने एक्सटेंड किया अपने पेरेंट से, चाइल्ड ने जब एक्सटेंड किया पेरेंट को, तो ये जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो भी चाइल्ड के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब ये पेरेंट प्रॉपर्टी नाम का ये जो मेथड है, ये चाइल्ड क्लास के अंदर आ चुका है। अब इसको अगर हम चेक करके देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं। इसको हम चेक करके देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम पेरेंट का डेटा प्रिंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट का डेटा हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे। पेरेंट का पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे, पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, हम पेरेंट का डेटा प्रिंट करके देखेंगे, p डॉट पेरेंट प्रॉपर्टी, तो ये देखिए प्रिंट हो गया, ये चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम चाइल्ड का डेटा प्रिंट करके देखना चाहें, अब अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए हम जो है पेरेंट के रेफरेंस से पेरेंट की ही चीज़ें कॉल कर सकते हैं। अगर इसको हम प्रिंट करके देखें तो कुछ एरर आ रही है मेन वन क्लास में, वो क्या है, एक सेकंड इसको हाइड कर देते हैं ज़रा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए पेरेंट का रेफरेंस यूज़ हो रहा है। हमने क्या बोला था, न्यू के साथ जो भी क्लास लगी हुई है, न्यू के साथ कौन सी क्लास है, पेरेंट, तो ऑब्जेक्ट बनेगा उसी क्लास का, ठीक है। अब पेरेंट p लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है रेफरेंस उसका होता है, तो ये केस देखो वैलिड होता है, हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। ये देखो पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू p, ये केस हमारा वैलिड है, ठीक है। तो पेरेंट के रेफरेंस से हम पेरेंट की ही चीज़ें कॉल कर रहा है। देखो p डॉट पेरेंट प्रॉपर्टी कॉल किया हमने, तो देखो आंसर प्रिंट हो गया हमारा, पेरेंट प्रॉपर्टी इज़ इतना, ठीक है, पेरेंट प्रॉपर्टी इज़ इतना। अब अगर हम चाहें कि पेरेंट के रेफरेंस से कॉल करना चाहें स्कूल नेम, ये देखो स्कूल नेम आ भी नहीं रहा है, सजेशन में भी नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज विद पेरेंट रेफरेंस वी कैन नॉट कॉल चाइल्ड डेटा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर चाइल्ड का डेटा प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, PRIN प्रिंटिंग चाइल्ड डेटा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड c इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ये हमने देखा। अब हम ये सेकंड केस देख रहे हैं, चाइल्ड c इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड के यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना, न्यू के साथ कौन सी क्लास है, चाइल्ड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी क्लास है, चाइल्ड, तो ऑब्जेक्ट तो बना ही चाइल्ड का, रेफरेंस किसका यूज़ हुआ, चाइल्ड का। तो हमने बोला भी था, देखो चाइल्ड के रेफरेंस से हम दोनों चीज़ें कॉल कर सकते हैं, अपनी खुद की चीज़ें भी। खुद की चीज़ें क्या है, स्कूल नेम, चाइल्ड क्लास के अंदर स्कूल नेम मेथड बना हुआ है, तो वो हम खुद की चीज़ें कॉल कर सकते हैं, कैसे, c डॉट स्कूल नेम, ये हो गया
सी डॉट स्कूल नेम, ये कॉल हो गया। अब उसके बाद अगर हम पेरेंट की चीज़ कॉल करना चाहें, पेरेंट की चीज़ क्या है, पेरेंट प्रॉपर्टी, तो वो हम एक्सटेंड कर चुके हैं ना, वो हम अपना चुके हैं। जब हम अपने पापा की चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं तो मतलब वो हमारे क्लास में भी वो मेथड आ चुका है, पेरेंट प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको कॉल करके देखें सी डॉट पेरेंट प्रॉपर्टी, तो देखो कॉल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो हम थोड़ा यहाँ पर एक सिस्टम नोट आउटर ले लेते हैं ताकि गैप आ जाए, ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखाई दें। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो लिख कर आ रहा है चाइल्ड स्कूल नेम इज़ एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल, चाइल्ड स्कूल नेम इज एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और पेरेंट प्रॉपर्टीज इतना। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई कि भाई सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है ये। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में जो पेरेंट के पास डेटा होता है वही डेटा चाइल्ड के पास आ जाता है। अब एक चीज़ अच्छा और है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट का कुछ नाम है, या इस केस में एक चीज़ ये भी, जैसे मेथड तो इनहेरिट हो ही रहे हैं, मेथड तो यहाँ पर आ ही गया। अब मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं तो आपका घर का नाम होगा स्ट्रिंग होम नेम इक्वल्स टू होम स्वीट होम, मान लीजिए होम स्वीट होम। तो जैसे अगर जिस तरह से मेथड जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं चाइल्ड में इनहेरिटेंस के द्वारा, वैसे ही वेरिएबल भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं चाइल्ड में इनहेरिटेंस के द्वारा। ठीक है। अब देखो अभी तक क्या कहते हैं यहाँ पर, अब अगर हम प्रिंट करके देखें ना, यहाँ पर अगर हम प्रिंट करके देखें कि यहाँ पर देखो, हम प्रिंट करके ये देखते हैं, एक सेकेंड, अगर हम ये प्रिंट करके देखें सी डॉट होम नेम, तो देखो होम नेम हमारे को विजिबल है, पॉपअप में भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र हो गया चाइल्ड को। तो देखो होम नेम भी हमारे को देखने को मिल जाता है, यहाँ पर होम स्वीट होम आ गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये होम ने यहाँ पर अगर ये चाइल्ड ना होता, ठीक है, ये अगर अगर उसका वो पेरेंट ना होता, तो देखो जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो देखो पेरेंट प्रॉपर्टी में एरर आ गई और होम नेम में एरर आ गई। क्यों? क्योंकि इस क्लास, ये जो पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास के बीच में कोई रिलेशनशिप, संबंध ही नहीं बन रहा है। आप अपने ही पापा से, अपने ही पापा के घर को अपना घर कह सकते हो, अपने ही पापा की गाड़ी को अपनी गाड़ी कह सकते हो, किसी और के पापा की कोई भी चीज़ को अपनी चीज़ नहीं कह सकते हो। तो पहले संबंध होना चाहिए कोई। तो हमने जैसे ही एक्सटेंड्स पेरेंट लगाया तो वैसे ही देखिए हम क्या कहते हैं, दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई तुरंत चाइल्ड में, एक ये होम नेम नाम का वेरिएबल और एक ही मेथड पेरेंट प्रॉपर्टी। और वो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर कॉल भी कर रहे हैं, सी डॉट पेरेंट प्रॉपर्टी हमने कॉल किया चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, तो देखो कॉल हो गया। और हमने क्या कहते हैं सी डॉट होम नेम कॉल किया तो देखो वो भी कॉल हो गया। अब मान लो चाइल्ड का कोई अगर नाम भी है, स्ट्रिंग चाइल्ड नेम, स्ट्रिंग चाइल्ड नेम हमने लिख दिया बंटी। ठीक है। तो अगर हम उसको प्रिंट करके देखें तो वो देखो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सी डॉट चाइल्ड नेम, ठीक है, वो चीज़ प्रिंट हो रही है, बंटी प्रिंट हो गया। लेकिन अब अगर पेरेंट उसको कॉल करना चाहे चाइल्ड का डेटा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे पॉसिबल नहीं, देखो हम प्रिंट करके दिखाते हैं। सिस्टम डॉट प्रिंट लिखा, हमने लिखा पेरेंट डॉट चाइल्ड नेम, तो देखो एरर आ गई, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है, पेरेंट का रेफरेंस से चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम रीज़न आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम रीज़न जो है वही आ जाएगा यहाँ पर। तो ये टोटल चीज़ थी। इसमें मेन जो हमने चीज़ जो दो चीज़ें, एक ये कवर कर ली थी, एक इस तरह से चीज़ें कॉल करना, एक इस तरह से। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल, अब ये तो चलने वाला है, इसको कमेंट कर दो। इसको ये यहाँ पर ये हमने कमेंट कर दिया। अब उसके बाद तीसरी चीज़ वो हम ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट का ही रेफरेंस है, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या हो रहा है, चाइल्ड का ही रेफरेंस है, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक एक केस ये देख लेते हैं, पेरेंट का रेफरेंस है लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या होगा, पेरेंट पी इक्वल्स, अच्छा पी पहले से बना हुआ है तो हमें P1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो पेरेंट P1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अब ये केस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, पेरेंट P1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। और रेफरेंस किसका बना हुआ है,
पेरेंट का रेफरेंस है। और हमने रूल क्या पढ़ा था कि पेरेंट के रेफरेंस से खाली पेरेंट की चीज़ें कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं कि चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं होंगी, पहले हम पेरेंट की चीज़ें कॉल कर लेते हैं। जैसे क्या, system.out.println p.homeName, तो देखो होम नेम हम कॉल कर पा रहे हैं, पॉपअप में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, जैसे क्या p.property, यहाँ ये सॉरी p1 होगा क्योंकि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनना है पेरेंट का, p.property, ठीक है, सॉरी पेरेंट प्रॉपर्टी, p.parent प्रॉपर्टी। अब इसको हमने कॉल करके देखा, एक यहाँ पर हम जरा एक्स्ट्रा system.out.println ले लें ताकि स्पेसिंग आ जाए। अब ये देखो लास्ट वाला है, ये देखो होम स्वीट होम कॉल हो गया, पेरेंट प्रॉपर्टी कॉल हो गया। लेकिन अब देखो पेरेंट के रेफरेंस से, फिर वही बात, पेरेंट के रेफरेंस से अगर हम चाह रहे हैं कि स्कूल नेम कॉल हो जाए तो देखो पॉपअप में तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है, ये एरर हो गई। तो एक केस हमारा ये हो गया, ठीक है, पेरेंट P1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वाला। अब एक केस हमारे पास ये भी है कि हम चाइल्ड का रेफरेंस हो C1 और ऑब्जेक्ट बने पेरेंट का, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। वो हमने देखो यहाँ पर ये डिस्कस किया था, ये वाला केस पॉसिबल, सॉरी ये वाला केस, हाँ ये वाला केस हमने डिस्कस किया था, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चाइल्ड का यहाँ पर रेफरेंस यूज़ हो रहा है और पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, तो ये केस पॉसिबल होगा नहीं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो मल्टी लेवल में होगी या फिर हायरार्किकल में होगी। और टिल देन कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।